गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ब्रिलियंट कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश में कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसकी स्थापना कैसे हुई, किसने की। उसमें हम लोग दो शासक के विषय में पढ़े थे, वो था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। आज हम बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक, एक और पुत्र थे जिनका नाम सुसीम था, जो कल के वीडियो में आपको बताया गया था। आज उसी को एक स्टेप बढ़ाते हुए हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो तृतीय शासक थे, तीसरा शासक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। तो मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन थे? अशोक थे। ठीक है। और इन्हीं के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपना सुझाव भी हमें दें। ठीक है, आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल हो तब। और ये जो मतलब अशोक के विषय में है या मौर्य वंश है, ये पढ़ने ये आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये काम देगा, 12th में है तो भी ये काम देगा, तो ये सभी के लिए है। ठीक है। तो अशोक के विषय में पढ़ना है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। तो अशोक किनके पुत्र थे? तो अशोक पुत्र थे बिंदुसार के, और उन्हीं का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अब ये कहाँ तक सही है ये किसी को पता नहीं। इसमें बहुत सारे जो ग्रंथ है, बहुत सारे जो पुराविद हुए, जो खोजबीन करने वाले हैं, उन सब का मत अलग अलग है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये कहा गया है कि अशोक जो है वो राजा बनने के पूर्व अपने 99 भाइयों की उन्होंने क्या की थी? हत्या की थी। और तब जाकर वे मगध में मौर्य साम्राज्य के तीसरे जो है वो शासक बने थे। तो 269 ईस्वी पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व, इसको याद रखेंगे, 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। और अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक की मां का नाम क्या है। तो अशोक की मां का नाम जो है वो सुभद्रांगी है। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, यानी कि राज्याभिषेक के जब उनका 8वां वर्ष हुआ, उसके बाद वे कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और कलिंग पर 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। यानी कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में वे कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग को जीत लेते हैं। इनका जो जिक्र है इस युद्ध का, यानी कि उन्होंने कलिंग पर जो विजय प्राप्त की, वो हमें इनके 13वें शिलालेख से पता चलता है। यानी कि ये जो अभिलेख दिखाते थे उसमें उन्होंने 14 अभिलेख जो है लिखवाए, जिसमें 13वें अभिलेख यानी 13वें शिलालेख कह सकते हैं, उसमें उनका कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व, क्योंकि 269 में वो क्या बने थे? कलिंग मौर्य वंश का शासक बने थे, और 269 में वे बने, और 261 ईसा पूर्व उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार, बहुत मारकाट हुआ, जैसा कि उन्होंने तक्षशिला, कल आपको बताए थे कि तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो उसका भी दमन अशोक ने ही किया था बड़ी क्रूरता के साथ। तो उसी तरह से कलिंग पर भी वे बड़ी क्रूरता के साथ जो है वो आक्रमण करते हैं। बहुत भीषण नरसंहार होता है, मारकाट होता है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है, स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा जाता, सभी की हत्या कर दी जाती है। और इस भीषण नरसंहार को देखकर उनका हृदय वो परिवर्तित हो जाता है, उनका कठोर हृदय द्रवित हो जाता है, और वो उस समय से अस्त्र जो है वो त्याग देते हैं। कहते हैं अब मैं कभी भी युद्ध जो है वो नहीं करूंगा, और धर्म का प्रचार शुरू कर देते हैं। अशोक इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने उपगुप्त ने दी, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी? तो उपगुप्त ने दिया था। ठीक है।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा, तो अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। यानी पुत्र का जो नाम था वो महेंद्र था और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इसको उन्होंने कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाया था। यानी कि अशोक भारत का ऐसा पहला शासक हुए जिन्होंने अभिलेख लिखवाना शुरू किया। अभिलेख यानी कि पत्थरों पर, स्तंभों पर, गुफाओं में जो है लेख लिखवाना, अपने अपने काम के बारे में लिखवाना शुरू किसने किया था, तो अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वह प्रकृति थी। प्रकृति का मतलब होता है जन साधारण की भाषा। जन साधारण यानी कि वहाँ के जो लोग हैं जिस भाषा को समझ सकते हैं उसी भाषा में अभिलेखों को लिखवाया जाता था, क्योंकि अगर उस भाषा में नहीं होगा तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि किसके बारे में और क्या लिखाया गया है। तो अशोक पहला शासक थे जिन्होंने अभिलेख लिखवाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। यानी अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाया। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृतिक थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है, और वो लिपि पहली है ब्राह्मी लिपि। पहली है ब्राह्मी लिपि। यह अभिलेख भारत में मिलता है। पहली लिपि जो है वो कौन है, ब्राह्मी लिपि है, और ये लिपि भारत में मिली है। दूसरी है खरोष्टी लिपि। यह ज्यादातर पाकिस्तान में मिली है। यह लिपि पाकिस्तान में मिली है। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान में मिला है, और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिला है। यानी अशोक के जो अभिलेख है उसमें 4 भाषाओं में जो है, यानी कि 4 लिपियों, भाषा नहीं 4 लिपि की बात करेंगे, और 4 लिपियों में उनकी जो है अभिलेख लिखवाएं। पहला ब्राह्मी लिपि, और सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मी लिपि है, और ये कहाँ मिला है, तो भारत में मिला है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में ही देवनागरी लिपि लिखी जाती है, और हम सभी की जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। तो इसीलिए ब्राह्मी लिपि जो है यह अभिलेख भारत में मिला है। खरोष्टी लिपि यह पाकिस्तान में मिला है, और अरमाइक लिपि जो है यह अफगानिस्तान में मिला है, और अफगानिस्तान में मिला, और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिला है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अशोक के अभिलेख की जो लिपियां थी वो 4 थी। वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि जो भारत में मिली है, उसके बाद खरोष्टी लिपि जो पाकिस्तान में मिली है, अरमाइक लिपि जो अफगानिस्तान में मिली है, और एक है आपका ग्रीक लिपि जो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिली है। ठीक है, उसके बाद है अशोक के अभिलेख को खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है कि जो खरोष्टी लिपि है वो हमेशा दायां से बायां लिखा जाता है, यानी कि इस साइड से, दायां करने का मतलब इधर से इधर लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बायां से दाएं। ठीक है, दाएं यानी कि राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की बात करेंगे तो खरोष्टी लिपि, और लेफ्ट से राइट की बात करेंगे तो वो ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दिया जाता है कि यहाँ लिखा भी हुआ है खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे आप सभी, सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में जेम्स प्रीसेप को मतलब सफलता हासिल हुई। 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रीसेप ने यह पढ़ा कि यह जो अभिलेख लिखा है यह अशोक का है, क्योंकि अधिकतर अभिलेखों में अशोक के नाम का जिक्र नहीं था, देव नाम प्रिय लिखा जाता था। देव नाम प्रिय कहने का मतलब देवताओं का प्रिय, यानी अशोक जो थे अपने नाम के पहले देव नाम प्रिय लगाते थे। तो देव नाम प्रिय 1-2 जगह अभिलेख मिला है जिसमें अशोक का नाम अशोक है, और इसको सबसे पहले पता किसने लगाया, पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई, तो जेम्स प्रीसेप को मिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की, तो आप कहेंगे जेम्स प्रीसेप ने की, और कब की, तो 1837 में की। तो इस 2 बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की, तो जेम्स प्रीसेप ने प्राप्त की। और इसके बारे में लिखेंगे, और इसके बारे में लिखेंगे कि अशोक के काल में ही
अशोक के काल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति? यहीं पे लिख दे रहे हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति इसका जो स्थान है वो पाटलिपुत्र है। इसका स्थान क्या है? पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। इसका स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासनकाल में, और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक थे, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, मौर्य साम्राज्य का, चाहे मौर्य वंश का तृतीय शासक अशोक था। यानी कि मौर्य वंश का जो तीसरा शासक था पूछा जाएगा तो वो कौन थे? तो वो अशोक थे। और इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी। वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, और ये आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी अनिवार्य है। ठीक है, ये सभी जगह पूछा जाता है इतिहास को। ये आप 12th की क्लास में भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। तो अशोक कब बने थे? तो 304 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। और ये राजा कब बने थे? तो 269 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। और बौद्ध धर्म के अनुसार उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, है ना। तब जाकर के ये बौद्ध धर्म में तब जाकर ये जो है वो मौर्य वंश के शासक बने थे तीसरे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपना आप सुझाव भी दें। ठीक है, कैसा लगा? ओके, धन्यवाद।